Hi everyone, and welcome back to the official channel of Legal Age. Now, let's discuss that what's going to be done for the next 2 days. I know बहुत सारे लोगों को एंजाइटी मन में चल रही होगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे क्योंकि कल ही ऑफिशियल आंसर किया ऑफ द क्लैट केम आउट, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने आंसर्स को टैली किया होगा एंड दे मस्ट नॉट बी इन अ वेरी राइट स्टेट ऑफ माइंड। ट्रस्ट में पिछले इतने सालों से क्लैट की इंडस्ट्री में हम सब लोगों ने पढ़ाते हुए एक चीज ऑब्जर्व की है दैट इट डजंट मीन कि आपका अगर क्लैट खराब गया तो आपका एलिट भी खराब ही जाएगा। वी हैव सीन एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका ऐसा हुआ कि उनका क्लैट का पेपर उनके हिसाब से अच्छा नहीं गया, बट दे वर एबल टू स्कोर गुड इन देयर एलिट एग्जामिनेशन, और they were able to crack their ALET examination irrespective of the fact that whether they were able to crack the CLAT 1 or not। तो ये चीज ना हर साल होती, एंड देयरफॉर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप सब लोगों के लिए वो ये है कि अब आपको आपके क्लैट के उस जोन में से, चाहे आप बहुत ज्यादा खुश हो या आप बहुत ज्यादा अपसेट हो या आप बीच में हो, या अगर आप उस जोन में भी लाया कर रहे हो जिसने आंसर की ही चेक नहीं की है क्योंकि उसको ये डाउट था कि आंसर की चेक कर लूंगा तो फिर मूड खराब हो जाएगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किस सिचुएशन में, इट्स इंपॉर्टेंट कि नेक्स्ट 2 दिनों को आप प्रॉपर मेंटल स्टेट के साथ यूटिलाइज करो प्रोडक्टिवली फॉर योर एलेट एग्जामिनेशन। एंड देयरफॉर बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स कि आपको क्या क्या करना है अगले 2 दिनों में, आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस थिंग। आई जस्ट केम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर कोट। आई डोंट नो हु द एग्जैक्ट ऑथर इज, मैंने उसको कभी सुना नहीं कभी पढ़ा नहीं, बट इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा कोट दिया हुआ है दैट एंजाइटी डजंट एम्प्टी योर और योर टुमारो ऑफ इट्स सॉरोज। कल जो भी होना है वो चीज होगी, कल चाहे कुछ अच्छा होना हो या कल चाहे कुछ बुरा होना हो, आपकी आज की एंजाइटी उस सौरों को गायब नहीं करती, बट इट इज समथिंग विच एक्चुअली एम्प्टीज योर टुडे ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। आज जो आपके लिए स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है ना, वो जरूर आपकी एंजाइटी के थ्रू सफर कर सकती है। एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका क्लैट का पेपर जिस भी तरीके का गया हो, जैसा भी गया हो, आप उन सब चीजों से बाहर आ जाओ एंड अगले 2 दिनों को बहुत ही प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करो। एंड अगले 2 दिन की अगर मैं बात करूं तो व्हाट्स टू बी डन, तो बहुत सारी मेजर चीजें आप में से सब लोगों ने कर रखी होंगी, है ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। बट प्राइमरली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको करना क्या है, तो इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग, तो इन 2 दिनों में एटलीस्ट आप ये चीजें जरूर कवर करना आप अपनी स्टार्ट कर दो। दैट इज जस्ट सॉल्व योर पीवाईक्यूज ऑफ एलिट for your reasoning and English portion. Along with that, just go through the PYQs of your ALET for your legal reasoning portion as well. Legal reasoning का उतना ज्यादा वेटेज होता नहीं है आपके एग्जामिनेशन में, बट स्टिल इट इज एन इंपॉर्टेंट पोर्शन जहां से आप अपने 7 से 10 नंबर के बीच में स्कोर कर पाते हो, डिपेंडिंग अपॉन कितना ज्यादा आपका लीगल रीजनिंग वहां पर पूछा जा रहा है। तो अलॉन्ग विद दैट आप जो भी अपने मॉक सॉल्व कर रहे हो, आई गेस आज जरूर आप एक मॉक सॉल्व करो एलेट का। कल के लिए आई वुड सजेस्ट कि कल मोस्ट प्रॉब्ली इफ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट या मॉक के नंबर से आपको मेंटली उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप कल भी एक मॉक सॉल्व कर सकते हो एलेट का। बट अगर आप मॉक के नंबर से बहुत ज्यादा इंपैक्ट फील करने लगते हो कि नंबर अगर थोड़े बहुत कम हुए तो यू फील इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ द स्कोर ऑफ योर मॉक्स, तो कल आप मॉक सॉल्व मत करो। आज आप अपना एक मॉक सॉल्व जरूर कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व करो आप अपने एलेट के, उनको सेक्शनल के फॉर्म में या प्रैक्टिस के फॉर्म में कवर करते हुए चलो। Along with that, just go through the one liners for your GK। एंड जीके के वन लाइनर्स के लिए तो मैं ये बोलूंगा कि पिछले 2-3 दिन से सीरीज इस चैनल पर ऑलरेडी चल रही है, उस सीरीज को भी आप फॉलो कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आप मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस को जरूर यहाँ पर सॉल्व करो, ठीक है। जहां पर 2-3 दिन से ऑलरेडी सीरीज चल रही थी आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आज भी कुछ सेशंस कंडक्ट हो रहे हैं मॉर्निंग और शाम के टाइम पे, आप उनको कवर करो। कल जो सेशंस कंडक्ट होंगे आप उनको भी कवर करते हुए चलो, ताकि आपकी वन लाइनर्स की एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस हो चुकी होगी। एंड दैट्स द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एकेडमिकली बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द पास्ट 1 ईयर और 6 मंथ्स और लेट्स से 2 ईयर्स। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर जो फोकस करना है, दैट इज वर्क ऑन समथिंग विच इज इन योर कंट्रोल। दैट्स हाउ यू आर सपोज टू स्पेंड योर डे। उसके अलावा आपके पास कोई भी चीज कंट्रोल करने के लिए नहीं है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कंसोर्शियम का क्लैट का पेपर आपका अच्छा नहीं गया, वैसे ही एलेट भी खराब हो गया, इन सारी चीजों से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। So for the next 2 days, just focus on the things which are in your control, because your future isn't dependent upon what you are thinking today. Rather, it is dependent upon what you are doing today. How you spend your this particular point of time is something which will decide your future. तो बहुत ज्यादा आप उस सारे थॉट प्रोसेस से बाहर निकल आओ, उसका आप कोई मतलब है नहीं। आंसर की रिलीज हो चुकी है, रिजल्ट भी आ जाएगा,
ठीक है, अगले 2 दिनों को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करो ताकि आपका यहां पर एलेट का पेपर और अच्छी तरीके से आप लिख सको। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाकी जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय योर डे एंड आई सी यू सून। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि कल एक मैराथन है। ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी अ 6 आवर मैराथन एंड 6 आवर मैराथन में हम सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे होंगे, विच विल इंक्लूड इंग्लिश, which will include your analytical reasoning, which will include your critical reasoning, along with legal as well. एंड उसके साथ साथ जीके के पोर्शंस जो आपके मॉर्निंग और इवनिंग के सेशंस आते हैं वो चल ही रहे होंगे। तो कल का पूरा दिन आप प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। सो आई सी यू ओवर देयर। Rest, just take care of yourself, enjoy your day, and I'll see you soon. All right? Thank you so much, everyone. Thank you, guys.